हेलो अनुज, कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है? हनीमून एंड ऑल। कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, अल्ले 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 अल्ले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे, शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आए हूँ। अच्छा, शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? ये क्लासिक होटल है, उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में ही हूँ। वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा। फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है। 3 रात में मैं यहाँ पे से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन। मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना तो। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरा क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट क्या? बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम। ये तू बताना है, कम से कम 12x14 का रूम है ये। एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। ले। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी। अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओ अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार आप। रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगा यार, नीचे छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ मत लगाओ, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर वो बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लिया तू, ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है? बेटा चिल्ला क्यों रहा है यार? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ। बेटे मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया हूँ, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे गया था। ओए एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा हूँ दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बताओ, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है, नहीं पड़ा उधर देख। हाँ बेटे पड़ा, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल। बहन तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक, उसे बुला, पीछे का इसे बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दें। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? तेना इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो तुम्हारे होटल में, केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद, हाँ, मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा। अनुज मखीजा? मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ।
यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो। बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनीमून की हंसी तैसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। हेलो, ये भाभी से मेरी बात हो सकती है? जी बोल रही हूँ। बच्चे मैं थोड़ा आपको बताऊं, मैं राहुल का पापा बोल रहा हूँ। हम लोगों ने कल आपका ये मैट्रिमोनियल पे देखा था बेटा। अगर ये सही समय है तो बेटा मैं थोड़ी सी आपसे बात कर सकता हूँ। तो बेटा मेरे को थोड़ा सा बताओगे आप क्या कर रहे हो आप अभी? जॉब करती हूँ। दैट्स ग्रेट। मेरे को इतना अच्छा लगता है जब कोई लड़की आगे बढ़ के जॉब करती है। मेरी अपनी भी बच्ची है, लेकिन हमारा बेटा राहुल जो है उसको यही था कि कोई जॉब करती हुई लड़की हो। तो मैं बड़ा खुश था ये देख के कि आपसे बात करूं। बेटा मेरा बेटा है राहुल, शरीफ इंसान है, शादी के लायक हो गया, बस थोड़ा शर्मीला है। तो मेरे से कहा था पापा पहले आप बात कर लो। ओके अंकल, आप एक बार मम्मी डैडी से मेरे मिल लीजिए और मैं भी एक बार राहुल से मिल लूं। ओके क्यों नहीं, जरूर मैं मिलूंगा। राहुल को मैं पर्सनली बोल दूंगा आपसे मिलेगा। देखिए राहुल करते क्या है? राहुल बेटा जॉब करता है। कहाँ जॉब करते हो? टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया में वो किस पोजीशन पे, आई मीन क्या करते हैं? मैं वही आपको समझा रहा था। न्यूज़पेपर जैसे इसने बड़ी मेहनत करी है। न्यूज़पेपर जब छपता है ना, सारी न्यूज गैदर करते हैं, सारी न्यूज इकट्ठी करते हैं। है वो? नो 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 नो, रिपोर्टर नहीं है। न्यूज जमा करते हैं, उसके बाद उसमें एड्स डालते हैं। एक डिपार्टमेंट है एडवर्टीजमेंट का। अच्छा, एडवर्टीजमेंट में है वो? नो नो बेटे भाभी, नो जी, एडवर्टीजमेंट में नहीं है। अच्छा। उसके बाद जैसे प्रिंट हो जाता है पेपर, प्रिंट होने के बाद वो चला जाता है सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स में है? नो भाभी, वो सेल्स में नहीं है। वो पूरा पेपर जब तैयार हो जाता है उसको अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। तो वो एडिटर है? नहीं नहीं बेटा, एडिटर नहीं है। जब पूरा पेपर बन जाता है तो मेरे बेटे राहुल को दे देते हैं, बोलते हैं जा बेटा बांटा। फेंकने में इतना एक्सपर्ट है, मतलब पहले तो बालकनी में फेंकता था, किचन में जाता था। आप कहता पापा देखो एक आंख बंद करी, ये क्या, टॉयलेट में चला गया कभी। अब तो ऐसा एक्सपर्ट हो गया, आदमी मुंह खोले तो मुंह में डाल देता है। मतलब जैसे सुबह ही सुबह इसकी गाड़ी आ जाती है 4:30 बजे, इसको कहती है जाओ बेटा बांटो। ये जाता है ऐसे, साइकिल पे जाता है, साइकिल पे जाके जाके हाथ से फेंका, नीचे हाथ से फेंका, पटना। भाभी अब मुझसे नहीं रुका जा रहा। भाभी मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन नवेद बोल रहा हूँ। थैंक यू। गुड वन, ठीक है, ओके हेलो। हर जॉब होती है, इसको मुझे मालूम है कि तुम्हें अंदाजा तो हो गया कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच नवेद। मैं ऐसा ही रिश्ता ढूंढ। हेलो हेलो, रवि झा जी बोल रहे हैं? हम बोल रहा हूँ। मैं .com से बोल रहा हूँ, मैट्रिमोनियल से। आपने अपने आप को रजिस्टर कराया था यहाँ पे, यू रिमेम्बर? हाँ कराए थे। अमित मिश्रा जी, मैं इसलिए आपको फोन कर रहा था कि सर आपकी ये वैलिडिटी खत्म हो गई है, ये आपको अब रिन्यू कराना होगा। तो सर वैलिडिटी कैसा वैलिडिटी? वैलिडिटी खत्म हो गई सर आपके प्रोफाइल की ना। वैलिडिटी हो गया माने क्या हो गया? शादी तो हुआ नहीं, वैलिडिटी हो गया। सर अगर आप इसको रिन्यू कराएंगे तो हम आगे आपके रिश्ते के लिए बात करेंगे कि भाई ये आगे रिश्ता माने कि पहला 6 महीने से डाले उसका क्या? तो अब उसमें रिश्ता नहीं हुआ तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें।
अब कुछ नहीं कर सकते, फोन करके आप कह रहे रिन्यू कराने का, कुछ नहीं कर सकते। शादी तो होबे नहीं किया हमारा। सर इसको आप देखिए रिन्यू करा लीजिए, वरना ये हमें ब्लॉक करना होगा ना, बंद कर दो। रिन्यू कराए क्या, कितना पैसा लगेगा बताओ तुम? 6,000 रुपए इसमें और लगेंगे। 6,000 मार लो, हमारा पूरा ले लो। आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं सर मेरे साथ? बदतमीजी, शादी हो गया, शादी ये नहीं करा रहे हो। 6,000, 10,000, 20,000 कुल पैसे तुम्हारे में डाल दे। आप मेरे पे चिल्ला क्यों नहीं, पहले ये बताएं सर। चिल्ला नहीं तो क्या करे, एगो काम तो तुम लोग से होता नहीं, एगो शादी का लेकर से तरस रहेगा। सर आप मेरे पे चिल्लाएं या कुछ भी करें, आप 6,000 नहीं देंगे हम ब्लॉक कर देंगे। बंद कर दो भाई इनका। बहुत बंद क्या बस चुप साले, बहुत बंद करेगा, ऐसे कैसे बंद कर देगा? तमीज से तो बात करनी होती है ना इंसान को। तमीज से हमारा उम्र निकला जा रहा, कुछ जवानी खराब कर दियो। पे चिल्लाइए मत, मेरी बात सुनिए आप। देखिए चिल्ला नहीं तो क्या नहीं चिल्ला? क्या 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 प्रॉब्लम क्या है सर, मुझे बताइए। तो शादी हुआ नहीं, रेवेन्यू का तुमका फोन आ गया हमारे पास कि रेवेन्यू करा लो। शादी तो होबे नहीं किया जिस काम के लिए पैसा दिए थे। सर मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप हमारे डोमेन पे कोई 15,000 डोमेन क्या है हमको बताओ, तुम क्या है तुम्हारा डोमेन बताओ। सर जो हमारा डोमेन है उस पे 15,000 लड़कियां हैं, ठीक है सर। 15,000 हाँ। लड़कियां हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं, ये एक तरह की साइट है सर। एक आपका जब फोटो डाला है हमने, एक लड़की ने उस पर क्लिक नहीं किया, मतलब किसी लड़की को तो आप पसंद आते तो हम बात कर लेते ना, ये भी तो देखिए ना। तो हमको लड़की पसंद नहीं किया, तुम यार क्या बना रहे हो? अमित मिश्रा साला उसका शादी हो गया। किसकी बात बता रहे हैं आप? अरे 2 महीना पहले डाला था अमित मिश्रा, दिखने में पूरा जैसन शकल था, उसका शादी हो गया। हम तो उससे सुंदर लगते हैं ना, खूबसूरत है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो तनिक बार आई है उससे। एक सेकंड सर मैं टाइप कर लेता हूँ, अमित मिश्रा है ना? हाँ एक सेकंड। कंप्यूटर पर चेक करो, देखो सामने कंप्यूटर पर। सर अमित मिश्रा आप सही कह रहे हैं, इन्होंने जैसे ही रजिस्टर किया था 1 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई थी सर। उसकी वजह यह है, अमित मिश्रा ने 3 लड़कियों से बात करी थी। अमित मिश्रा थोड़े एजुकेटेड ज्यादा है और वो इंग्लिश बोल रहे थे उसमें बातचीत में ना, तो हमें लगा उन लड़कियों को लगा होगा कि भाई अंग्रेजी भी बोलता है बंदा, तो इससे कर सकते हैं। अंग्रेजी हमको नहीं, आई ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई विल ऑल्सो नो ईच एंड एवरीथिंग। हु इज चीफ मिनिस्टर? मांझी, बिहार चीफ मिनिस्टर, एंड हाउ टू इच एवरीथिंग। मोदी प्रधानमंत्री हैज गॉट टू टेल केजरीवाल न्यू CM minister of the ministers of the I good English speak, I know each and everything. You taken my money.com. No money useless. What you think? I am you are what a kind of said. You're about good English is speak that you take my money matrimonial.com. No giving my शादी only शादी बुढ़ा कर दिया, शादी नो शादी। आप मेरे पे चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनेंगे आप? क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्ला नहीं तो क्या करे? तुम्हारा यार दिल में से कोई, तुम्हारा सीना में दिल है कि नहीं है? अरे शादी पूरा सर्दी निकाल दिया हमारा, सब हमारा 2 रिश्तेदार ताना मारता है, फलनवा का शादी हो गया। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं यार? इनका फोटो हटा यार, बकवास तो कर रहे हैं। अरे सुनिए इधर, हमारा बात सुनिए, इधर आइए पहले। हाँ बोलिए, चिल्ला रहे हैं। कंप्यूटर पर जा रहे हो फोटो, आप हमारा फोटो देखे पहले बताइए कंप्यूटर पर। मैंने आपका फोटो देखा है, मैंने आपका क्या खराबी है बताइए हमारा फोटो में। एक सेकंड सर, मैंने आपका फोटो अभी भी खुला हुआ है, आप माइंड मत करना। हाँ। सर आपके फोटो में कोई कमी नहीं है, आपके नाक के नथने बड़े हैं, जो मेरे को लगता है जो लड़कियों को पसंद नहीं आ रहा है। हमारा नथना तुमको बड़ा नजर आ रहा है क्या? तुम ये बताओ, गुडुआ का देखा हो नथना? गुडुआ का मैंने नहीं देखा है नथना सर। नहीं देखे तबे ऐसे बात। गुडुआ का नथना एक उंगली डालने का वाला नहीं है, उसका नथना हम मिला हूँ गुडुआ से यार, पूरा हाथ का मुक्का उसका नकवा में घुस जाता है, इतना बड़ा नथुना है। और उसका भी शादी हो गया है, मतलब सर मेरे को तो हम ही रह गए नथुना बड़ा कर रहे हो। मेरे को कुछ नहीं पता, इनका फोटो हटाओ यार। बस फोटो नहीं हटना चाहिए हमारा वहाँ से। ब्लॉक करो भाई, इसको ब्लॉक कर दो यार, छोड़ो। अरे बाबा फोटो नहीं हटेगा वहाँ से यार, हमारा शादी अभी हुआ नहीं, फोटो हटा रहा है। गला खराब कर दिया, शादी नहीं करा, 6 महीना सर्दी निकाल दिया एकदम पूरा, जैसा मतली सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इधर उधर सबका शादी कर रहा है, बर्बाद कर दिया एकदम, सर्दी निकाल दिया पूरा। तुम्हारा ऑफिस आके अपना फोटो तुमने में डाल देंगे, शादी नहीं करा रहे हो तुम। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप समझे? अभी आ रहे तुम्हारा ऑफिस, अभी आ रहे हैं। Hello. Is that Madhvi? Yes. माधवी हाय। Who's this? माधवी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। Naved from Radio Mirchi. यस।
Oh my God, Naveen, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? माधवी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था उसके लिए जो आप बता रही थी। नवेद, पहले आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी। मैं आपको कब से मैसेजेस कर रही हूँ, कितने मैसेजेस की। माधवी, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं आपको ये बता नवेद, पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बोलिए बोलिए। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि आप उसका मुर्गा बनाओ, और ऐसा मुर्गा बनाओ उसका कि मतलब उसको जिंदगी भर याद रहे। हम दोनों एक दूसरे से अभी 6-7 महीने से बात नहीं कर रहे हैं, तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो मैं सोच रही थी एक मुर्गा तो बनता ही है इस पर। ऐसा मुर्गा बनाना ना इसका पूरा खानदान याद रखे। क्या नाम है आपके बॉयफ्रेंड का? रोहन मखीजा। रोहन का नंबर दीजिए। 986674। आपकी बात नहीं हो रही इससे 6 महीने से? बात व्हाट्सएप पे हो जाती है कई बार, बस ऐसे ही, बट आई लव हिम। रोहन मखीजा को मैं फोन मिला रहा हूँ, आप जरा सुनती रहिएगा, मजा आएगा। हाँ जी बिल्कुल। आप बोलिएगा मत कुछ बीच में। हाँ ओके ओके, गुड लक। हेलो मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, रोहन से बात कर सकता हूँ मैं? रोहन तो सो रहे हैं अभी। रोहन जी सो रहे हैं? हाँ जी। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा उनसे पूछना था। 2 घंटे में कर लीजिए प्लीज। आप कौन बोल रहे हैं? वाइफ बोल रही हूँ उनकी। कौन बोल रही हैं? वाइफ सीमा। रोहन मखीजा जी से बात करनी थी। हाँ, वही सो रहे हैं अभी। आप कौन बोल रही हैं? सीमा मखीजा, उनकी वाइफ। हेलो। ठीक है मैडम, मैं बाद में बात करता। माधवी, ज्यादा कमीना, अगर फोन आए ना तो इससे कह देना, कमीने कुत्ते, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं तेरी। आप मेरी कैसी बात चुड़ैल थी ये कमीनी। बात तो सुनो माधवी, तुमने इस कमीने ने शादी क्यों करी है? मेरी बात सुनिए। आप ना पहले उसकी शक्ल देख के आना, पपीते जैसी शक्ल है उस कुत्ते की, बॉयफ्रेंड की। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कुछ। बाहर में जाए नवेद, मैं कौन सा उससे शादी करने वाली थी? मैं भी टाइम पास ही कर रही थी उससे। मैं आपको बता रही हूँ कितना बड़ा कंजूस था, आज तक मुझे 150 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया उसने। कमीने। सकता हूँ ये जिंदगी में बहुत। नवेद, आपको कैसी लगी उसकी बीवी? मैं तो देख नहीं पाया, शक्ल तो नहीं। मैं बताती हूँ, गंदी सी शक्ल होगी उसकी, कमीनी एक नंबर की। मेरी बात सुनिए, मैं एक कॉल और करूँ उनको? कोई जरूरत नहीं है, मैं भी देखती हूँ दूसरा लड़का, बाहर हो जाए वो। लेकिन ये तो कॉल करे बिना ही इनकी वाइफ लाइन पे आ गई। ओ मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। वैलेंटाइंस मना लो, मोहब्बत करा लो। माधवी, ये तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। कोई नहीं सो रहा। अबे ये कोई कितना सुकृति है ये सुकृति। Oh God. वैसे आपकी मोहब्बत बहुत बहुत जबरदस्त है यार। हेलो, ध्रुव महेश बोल रहा हूँ। उदय ने नंबर दिया था और यस राइट हाँ। उदय बता रहा था काम कोई, वो आप बताओगे कोई वो है ना, काम चेन का चक्कर है क्या है? राइट, ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है, मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर, काम पे चलने का है 15,000 से 20,000। यू वर्क फॉर 14 आवर्स एवरी डे, यू आर जस्ट अर्निंग 15 to 20,000। एक साल में क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव, मेरे को क्या मतलब वो जॉब है क्या है? ये जॉब नहीं है, ये तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है। मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था। आप मतलब अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता। मतलब आप जॉब करते थे पहले जब 25 कमाते थे? बिल्कुल, मैं तुम्हारे जैसा जॉब करता था। मैं अभी 15 कमा रहा हूँ मान के चलो, तो मैं इसमें कितने कमा लूंगा? कहीं भी 1.5 से 2 लाख से कम तुम क्या कमाओगे? तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अभी एक लड़का है, उसने काम ज्वाइन किया अभी, उसके 6 महीने में किराए के घर में रहता था, अब उसने अपना फ्लैट लिया अभी पिछले महीने चाणक्यपुरी में।
खुद का फ्लैट। मैं अपना काम छोड़ दूं फिर? वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, इस काम में इसमें करना क्या होता है? जैसे आप करना कुछ नहीं है, हाँ। बहुत सिंपल है। तुम पहले मेंबर बन जाओ, ठीक है? तुम मेंबर बन गए मेरे, तुम फिर 6 मेंबर बनाओ। मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर, ठीक है? वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर, और 12 हो गए मतलब ऐसे। फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे, ठीक है? और जितने मेंबर जो तुमसे मेंबर बनाते जाएंगे, उनका जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे अकाउंट में लिखता जाएगा। तो मैं काम छोड़ दूं अपना? मेंबर बन जाते हैं इसके? ऐसे बनते हैं मेंबर, चुटकी में ऐसे, समझ रहे हो बात? अरे जैसे तुमने मुझे फोन किया है, मेंबर बनोगे ना, तो वैसे तुम्हारे पास भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। मैं अपना काम छोड़ दूं? अभी तुम सोच रहे हो कि काम छोड़ दो कि नहीं छोड़ू? किससे ट्रैवल करते हो? क्या गाड़ी तुम्हारे पास? गाड़ी तो नहीं है, मैं तो जैसे मौका लग गया लिफ्ट मांग ली, बस पे चढ़ गए कुछ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आने वाले 6 महीने में तुम्हारे पास एक चमचमाती लंबी वाली लग्जरी गाड़ी होगी, तब बोलो। सही है, तो काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम। तो अभी तो कर लूँ। नहीं, मैं तो वो तो कर लूंगा, वो कर लूंगा। आज तो कर लूँ ना काम? आज कर लो, कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो। नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूँ, फिर मैं अभी बन जाता हूँ। आप होल्ड करोगे? नहीं, तुम आराम से काम खत्म कर लो। आज खत्म है, बस एंडिंग पे है, खत्म है, एंडिंग पे है, खत्म है। आप होल्ड तो करो, एंडिंग पे है। 1 सेकंड होल्ड करो। माई दे दे, माई तेरा बच्चा भूलता है ये माई गाली दे दे, माई माई रोटी दे दे, माई ये लो रोटी दे बच्चे जी, माई। हाँ ध्रुव, यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम। रोटी खा ली? रोटी तो खा ली। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, 6 महीने में मर्सिडीज। कहाँ गए? क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है, ये खत्म आज से। अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद। अबे मैंने अभी शुरू कर दी। बाबूजी BMW मर्सिडीज नहीं, स्कूटर ही दिला दे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू जो काम बता रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा, तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई। तू पागल हो गया? कैसी मार तू तेरी हाथ कर दूंगा बे। हेलो पापा, ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे दोनों पकड़ के साले। हेलो पापा। अरे कौन मार रहा है तेरे को? पापा, इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों मार रहे हैं। कहाँ पे? किसने पकड़ा तेरे को? पापा, ये दोनों खड़े हैं मेरे को, बहुत देर से मार रहे हैं पापा। पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो पापा, हेलो कहाँ पे? हेलो कहाँ पे? अरे मारू ना इसे। क्यों मारेगा तू? मारू ना इसे। अरे हाथ में लगाना उसे। रोहन तो ये मुझे ये बता, तुझे क्या चाहिए? क्या? कुछ भी ना चाहिए मुझे। इसकी गलती थी, पिटेगा भाई। क्या 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 क्या? 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? 9:30 बजे? इसको अरे अब इसका मुंह बंद कर। तो हाथ में लगाओ उसे। तो रोहन किया क्या है? कुछ भी नहीं किया भैया। 9:30 बजे घर से निकल रहा था। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी। सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया, और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 9:30 बजे अगर आपका बेटा घर से बाहर निकलता है और उसको कोई टांगे तोड़ देता है तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मुझे हैरत है इस बात की कि वक्त का लेना देना होता है रेप होने में। आप परेशान मत होइए। रोहन यहीं पे, रोहन यहाँ पे। रोहन, पापा को बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हेलो पापा। हेलो हाँ रोहन। पापा मैं ठीक हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। सुधीर साहब, आप ये खुद मुझसे कह रहे थे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 9:30 बजे का लड़का घर से बाहर निकले तो उसकी टांगे तोड़ दो। सुधीर साहब, लड़कियां
उनके लिए भी तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके लिए भी तो यही उसूल है, उनके लिए भी तो यही कानून है। और उसी जगह आप ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होते ही, फिर तैयार रहें लोग रेप करवाने के लिए। क्यों सोचते हैं सुधीर साहब ऐसा? सुधीर साहब प्लीज रोइए मत। अगर आपको वाकई में एहसास हुआ है कि आपकी गलती थी ये सोचना, बल्कि आप भी लोगों को समझाइएगा किसी और तरीके से कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलती हैं रात में 9:30 बजे के बाद तो उनके रेप हो जाते हैं, तो लड़की ना लगाया करें उस वक्त। असल में लड़की लफ्ज पता नहीं हमें क्यों गैर सा लगने लगता है। इसी में तो है आपकी बहन, इसी में तो है आपकी माँ, और इसी में है आपकी बीवी, इसी में है आपकी बेटी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये लिख के रख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां घर से रात में बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, अगर हम सब उनकी बात मानने लगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये भी कहने लगेंगे कि लड़कियां सांस लेती हैं तो रेप होते हैं। तो छुड़वाना पड़ेगा हमें सांस लेना। प्रॉब्लम पता है कहां है सुधीर साहब? प्रॉब्लम यह है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। आप परेशान मत होइए प्लीज। ना ना मैं अपनी गलती मानता हूँ, दोबारा सबको बताना, सब आदमी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाबंदियां हमें अपनी लड़कियों पे नहीं, बलात्कार करने वालों पे लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब, यहाँ से रोन निकल रहे हैं और ये तकरीबन आधे घंटे में आपके घर पहुंच जाएंगे। और अब आप सब सुनिए, इसी तरह हमारे घर की एक लड़की थी निर्भया, जिसका रेप किया गया था और रेप करने के बाद मार दिया गया था। सुधीर जी की तरह लड़कियों के बारे में सोच इसकी भी थी, मुकेश की, जो इस रेप केस में प्राइम एक्यूज्ड है, कि गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। इस तरह के काम करेंगे हम। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो आदित्य जी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक सर, मुबारक हो सर, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन सर। सर मैं बोल रहा हूँ प्रभाकर चंद, आपका सर लकी ड्रॉ में 32 इंच का कलर टीवी निकला है, मुबारका मुबारका। अरे किस कंपनी में निकला सर? आपने डीटीएच लगवाया है, उसके रेफरेंस में हम लकी ड्रॉ निकालते हैं सर। एक बात बताओ, क्या खा के आपने डीटीएच लगवाया था? मतलब यार 32 इंच का कलर टीवी, मैं अभी यही देख रहा था, मैंने कहा यार भगवान को ना देर नहीं लगती कुछ देने में, मतलब ऊपर वाला जब देने पे आता है ना, ये देखा है मैंने, मतलब अच्छो को दे देता है सर। 32 इंच का कलर टीवी फ्लैट एकदम। क्या खा के क्या लगवाया? बस कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मुबारक हो सर एक बार और, बहुत बहुत मुबारक हो सर। ये कब मिलेगा? फ्राइडे शाम तक आपको मिल जाएगा। गिफ्ट टैक्स जो होता है ना वो आपको देना पड़ेगा, 1600 रुपए मतलब कंपनी लेती है। 1600 रुपए में आपको वो 32 इंच का, एक सेकंड रुकिए, गिफ्ट टैक्स शुड बी 1600 रुपीज। 1600 रुपए आपका गिफ्ट टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा, और 1600 रुपए में आपको 32 इंच का कलर टीवी मिल रहा है सर। एक काम करो, आप गुड़गांव आके 1600 रुपए का चेक दे दो सर हमें, और जब चेक क्लियर हो जाएगा आपको 3 दिन लगेंगे उसमें, 3 दिन के बाद आपको हम टीवी भेज देंगे। 2 बार आना पड़ेगा ना, पूरे दिल्ली पार कर मैं गुड़गांव आऊँ। तो फिर एक काम करो, आप एक काम करो ना, टेलीफोन बैंकिंग करते हो आप? हाँ मैं करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ ना, टेलीफोन बैंकिंग पे आप 1600 रुपए हमको दे दो, 1600 रुपए आप चार्ज कर लेंगे आपसे, उसके बाद आपके घर टीवी भेज देंगे, आपका चक्कर भी बच जाएगा। सर अगर मैं आपको पैसे दे दूं और टीवी ना पहुंचे फिर? सर यही बात पिछले जो हमारे लकी ड्रॉ में एक बंदे ने कही थी, फिर हमने कहा था भाई चलिए आपकी मर्जी है, आज मत्था मारता है अपना दीवार में, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर होगा और आपके तो हाथ पे है, आपको पता चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो सर? मेरे घर थोड़ी आ रहा पैसा। अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट कितना? 1600 इंडियन रुपीज सर, 1600। 1600 रुपए देना पड़ेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है छोड़ दीजिए सर, मैं तो कह रहा हूँ इंसान को अगर यकीन नहीं हो तो छोड़ दीजिए। ईसीएस से मांग रहे हैं तो ईसीएस से तो मैं आपके उस पर कम क्लेम में करूंगा। वैसे आपकी, मैं आपको टेलीफोन बैंकिंग पे डाल रहा हूँ, आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना, जब मैं बोलूंगा पासवर्ड डाल देना, उसके बाद अमाउंट डाल देना, ठीक है? ठीक है, एक मिनट में डेबिट कार्ड निकाल लो। मास्टर है वीजा? वीजा है। वीजा है, कोई बात नहीं, डाल रहा हूँ, आपको निर्देश देता रहूंगा, आप वो कर देना, ठीक है? ओके।
कार्ड, अपना डेबिट कार्ड नंबर डालिए, 16 अंकों का दे रखा होगा। डाल दिया सर मैंने। अमाउंट डाल दीजिए सर 1600। मेक श्योर सर 1600, एक पैसा फालतू नहीं जाना चाहिए। हमको भी मतलब ये रहता है कि भाई 1600 डाल दिया सर। एटीएम पिन डाल दीजिए सर। डाल दिया सर। राइट सर, एक सेकेंड। आ गए सर, आपके अकाउंट से कट गए सर। आप बाद में चेक कर सकते हैं कि रिसिप्ट आपको जब मिल जाएगी जब आप टीवी लेने आओगे। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए आपको टीवी कहाँ लगवाना है, क्योंकि मैं फिटिंग के लिए भी कंपनी भेज रही है। सर जो मैंने एड्रेस बताया वहीं पर लगवाना है मुझे। यही है, वहीं में रहता क्या ले जाना वहाँ। चलिए टीवी वो सर कौन सी कंपनी का है? हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला यार? बाकी पूरी वो पहले एड्रेस बताना पूरी है ना? एक सेकंड होल्ड करिए सर आप जरा। नहीं तो पहले बताना चाहिए था। मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो मैं खुद बात कर ले आगे यार। नहीं इंच और साइज का क्या मतलब होता है? नहीं इंच में तेरे गधे के बच्चे, तेरे को ये नहीं पता इंच क्या होता है, साइज क्या होता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, तेरे को लास्ट वार्निंग दी थी बॉस ने कि इस तरह काम करेगा नौकरी से निकाल देगा तेरे को। हेलो बेकार में यार फिर अपनी वो बहस करती है। तुझे साइज और इंच में पता नहीं है क्या? कुछ ट्रेनिंग दी है तेरे को 6 महीने की कि साइज क्या होता है, इंच क्या होता है। मुझसे बात करो ना, क्या बात होगी? जब मैं तो इस बात पर गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा मैं कर रहा हूँ सर, बेकार की बात है। गुस्सा आप भी करोगे, आप भी करोगे गुस्सा। प्लेन टीवी है, एचडी है। वो इंच और उसमें कंफ्यूज हो गए सर हमारे डिपार्टमेंट वाले, इंच और साइज में। इंच और साइज में कंफ्यूज हो गए? हाँ मतलब क्या सर, आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला था, इन्होंने 32 इंच लिख के टीवी लिख दिया। अब इंच और इनको नंबर में पता नहीं है, मतलब टीवी निकला, मतलब यार बंदे का अंडरवियर निकला है, तूने ये लिख का वो निकला 32 इंच का टीवी। आप कह रहे हैं क्या निकला है? अरे सर इनकी गलती है, आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला है गिफ्ट में। इन्होंने इंच समझ के ना, किसी ने लगा के चलो 32 इंच है तो टीवी होगा, तो इन्होंने टीवी लिख दिया था और है एक्चुअल 32 इंच का अंडरवियर। यार मतलब कम से कम बंदे को ये बताओ कि यार आपका ये निकला है। वो भी देख रहे हैं अंदर ऑफिस में कैसे लगा दिया। अब टीवी तो इनके घर जाएगा नहीं क्योंकि इनका अंडरवियर निकला है, लेकिन मान लो मैं इनके घर अगर टीवी भेज देता हूँ, गलती से इन्होंने अगर टीवी पहन लिया तो, और मैं अगर अंडरवियर भेज देता हूँ तो गलती से इन्होंने दीवार पे अंडरवियर लगा के पूरी फैमिली देखने लगी तो कंफ्यूजन तो आपके डिपार्टमेंट से है ना, मेरा काम नहीं है ये इन्फॉर्म करना। मेल में लिख के भेज रहा है 32 इंच का टीवी निकला है। यार बेकार की बात है, मेरा भी समय खराब कर रहा है सर, यही वजह है। अभी आप जरा मुझे एक बार क्लियर करो पहले। हाँ ये जो मेरे 1600 रुपए गए हैं, ये क्या मेरे अकाउंट से निकल गए हैं? आपके अकाउंट से निकल गए 1600 रुपए और आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला सर। ये कौन सी कंपनी है जो कि सारी अंडरवियर निकाल के दे रही है उसके नाम में, के नाम में जो अंडरवियर निकला है? देख सुन ऐसी डांट पड़नी चाहिए तेरे को। सुन अब बिना कंफर्म किए तुमने तेरा डेबिट कार्ड और ये जो अमाउंट और तू से बात करने से पहले क्या बात नहीं कर सकता मैं उससे? ये देख तेरी वजह से आज डांट खानी पड़ रही है मेरे को, उनकी कोई गलती है? ये मेरे पैसे कैसे रिटर्न होंगे? पैसे तो रिटर्न नहीं होंगे सर। अब आपको वो ये 1600 रुपए के अंडरवियर भेजेंगे। 52 अंडरवियर बैठ रही है सर। कलर बता दो कौन कौन से लेने हैं? बेटा दिमाग खराब हो गया, कौन बोल रहा है? तू निकालती है अंडरवियर भी निकालती है, तो ये कैसे पता कि साला मैं कौन से साइज का पहनता हूँ? आप भी वैसे ना अकलमंद आदमी ज्यादा बन रहे हो। आप हमसे कह रहे हो कि हमको कैसे पता कि 32 नंबर का अंडरवियर पहनते हो? जब मैं 32 इंच का टीवी निकाल रहा था जब तो नहीं बोले आपको कैसे पता मैं 32 इंच का ही टीवी देखता हूँ? अभी तो आप लालच में दिखा रहे हो। ये पैसे वापस नहीं मिल सकते। पैसे कितने अंडरवियर कलर भेजो? व्हाइट भेजू? व्हाइट कॉम्बिनेशन बना के पहनोगे सर? व्हाइट येलो ब्लू लाल ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना दूं? 17 अंडरवियर बन रहे हैं आपके। 17 नहीं बल्कि ज्यादा बन रहे हो। तू सामने आ जा, इतना कलर बनाऊंगा मैं आगे टीवी निकला बाद में आपका नहीं निकला कुछ भी, आपका वक्त बुरा निकला था थोड़ी देर के लिए, वो भी चला गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहे थे आपको, मुर्गा। एक बात बताएं सर, अंडरवियर कौन से नंबर को पहनते हैं हम? ड्रामे करते रहते हो। टीवी निकला, अंडरवियर निकला। दिल्ली का डॉन नवेद। Billy Gadon, Naveed, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Turn up the radio, turn up the radio. Turn up the radio, turn up the radio.
हेलो राजेश जी। हाँ जी राजेश कौन जी, बोल रहे हैं? लक्ष्मण बोल रहा हूँ। आपको याद है मैं और पापा और मम्मा आपके घर आए थे लाजपत नगर में, आपकी दुकान है शादी कराने की, रिश्ते कराने की, आपको याद आ रहा है? थोड़ा ऐसे तो ध्यान नहीं आ रहा सर। ध्यान नहीं आ रहा ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं लाजपत नगर में रिश्ता कराया था, आपने कहा था रिश्ते में हमारी लड़की आपने देखी हुई थी, आपने कह दिया भाई लड़की में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, शादी के बाद मेरी गारंटी है। आपने रजिस्ट्रेशन फीस भी लिया था। मम्मा पापा पीछे बैठे, इनसे पूछ लो आप। हाँ तो आप बताइए आपने क्यों कॉल किया है? सर कॉल इसलिए किया, आप तो कह रहे थे शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे तो आप मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मम्मा पापा पीछे बैठे हैं, उनको पूछ लो आप। मतलब ये है, मैं तो आपको सोच भी नहीं रहा था कॉल करने को, इतनी बात में मतलब हर वक्त की टेंशन है, तो मैंने सोचा आपसे बात करने के लिए। मम्मा पापा पीछे बैठे हैं, पूछ लो आप। हमारा काम होता है कुछ हद तक आपको मिलवा दे और जोड़ी फाइनल करा दे। जोड़ी फाइनल आपने तो करा दी, जोड़ी फाइनल मेरी तो बन गई ना जितनी जोड़ी बननी थी पूरी जिंदगी के लिए। आप तो कह रहे थे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्रॉब्लम तो आप मम्मा पापा से पूछ लो, पीछे बैठे हैं। नहीं आप ये बताइए, दूसरों से कंपैरिजन करना ठीक है? अब मेरी वाइफ है, हर वक्त कंपैरिजन करेगी, कहती है प्यार नहीं करते। एक मेरी जान ले रखी है, मेरे को कह रही है हमारे पड़ोसी विजय से कुछ सीखो, अपनी वाइफ को रोज किस करके जाता है, रोज मेरे को बोलती है तुम किस नहीं करते। मैंने कहा यार अपने बंदे का अपना अपना मिजाज होता है बंदे में। ये मैं आप सहमत हूँ, नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मम्मा पापा से पूछ लो, पीछे बैठे हैं। छोटे मोटे कलेश तो घर में लगे रहते हैं। छोटे मोटे कलेश तो हम भी समझते हैं, मेरा ऐसा थोड़ी है कि हमने शादी एक ही करी है तो मतलब देखी नहीं है, बहुत ही शादियां देखी हैं। मेरे मम्मी पापा खुद पीछे बैठे हैं, शादीशुदा है मेरे मम्मी पापा बाय द वे, सो दे आर शादीशुदा, तो मेरे को सब पता है। अब जैसे सुबह उठूंगा वही देखो, पड़ोसी विजय को देखो, उससे कुछ सीखो, रोज रोज अपनी वाइफ को किस करके जाता है। अब मेरे को कह दिया आप नहीं करके जाते। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि कर दिया करो किस हर सुबह। अब विजय को बुरा लग गया तो विजय अगर बुरा मान गया मैं तो कर लूंगा केस, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं सुबह भी कर लूंगा शाम भी कर लूंगा। विजय ने अगर ऑब्जेक्शन कर लिया कि भाई क्यों मेरी वाइफ को केस कर रहा है, तो वही चक्कर है ना, वो तो बोल देती है मुंह उठा के कि भाई तुम किस नहीं करते। अब उसको तो पता नहीं है ना विजय कितना बुरा मान सकता है। अड़ियल दिमाग का आदमी वैसे है, अड़ियल दिमाग का नहीं होता मैं तो कब का कर लेता, घर में क्लेश ही ना होता। क्लेश में हम करते ही नहीं है। मम्मा पापा से पूछ लो, पीछे बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोलूं तो। अब मुझसे मिल लीजिए आके, समझा दूंगा अपनी जैसी आप देखो मतलब मम्मा पापा से पूछने की जरूरत नहीं है, इतने प्यारे फोन पे मैं बता ही नहीं पाऊंगा सर, आप मुझे कॉल पे पूछ रहे हैं। फोन पे नहीं बता पाएंगे सर, समस्या ये समस्या यहाँ की नहीं होती, आप सही कह रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका कि आपसे बात कर लें। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा था कि आपसे बात कर लें और आपके साथ इस तरह की बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या करते जाए आप? मैं रेडियो मिर्ची पे शो करता हूँ शाम का, और रेडियो मिर्ची पे ही जॉब करता हूँ, यहीं पे जॉब करता हूँ। एक अब आप क्या रजिस्ट्रेशन फीस आपने दी है क्या हमारे दफ्तर में? सर आप कहाँ जा रहे हैं? रेडियो मिर्ची में शो करता हूँ। मैं समझ गया हूँ आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कल ही हमारे पास एक रिश्ता आया है, ये सैयद लोग हैं और लड़की का नाम अलीशा है। 2-3 साल का ज्यादा फर्क नहीं है आपके और उसमें, तो आप आ जाइए, जो बात होगी मिल बैठ के आपस में मीटिंग करा देंगे, उसके बाद आप लोग भी। मेरे खुद की शादी है आज, मेरे खुद की शादी है। सर मुझे आपके पास आना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, तो जब आप आएंगे तो आंटी अंकल को साथ लाइएगा। मैं माइक से हट के बात करता हूँ। हाँ करिए जी जी जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका। Turn up the radio. 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 हेलो। हाँ भाई वैस बाबा, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्धम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। एक बात बता भाई, सुन ले मेरी बात। अगर तूने 2 दिन के अंदर बात सुन ले, 2 दिन के अंदर तूने बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, पीसीआर आएगी तेरी तोड़ते हुए, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब, 5 मिनट से रोक रहे हैं। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है। फोन काट दिया तो जीसीएम से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी धरोल देंगे, ठीक है? थोड़ी देर में कर लूं। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूं भाई? मैं आपको कॉल बैक कर लूं इसी नंबर? कॉल बैक तेरी हम इंतजार कर रहे हैं, बैंक वाले पिछले 2 महीने से। सर मैं कॉल कर लेता हूं। अरे काय को कॉल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है जो अभी बात ना कर सकता तू? सर बात समझिए, अभी थोड़ा सा
मैं 5 मिनट की बात है। मैं काय को 5 मिनट में क्या कर रहा भाई तू? टॉयलेट में बैठा हूँ। कहाँ बैठा तू? टॉयलेट में। काय को झूठ बोल रहा? देख ये बहाने, देख बहाने मत लगा। टॉयलेट में बैठा है, ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? झूठ बोल रहा तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू? सर माँ कसम टॉयलेट में। अरे यार ओए झूठ बोल रहा, देख पैसे ना दिया ऊपर से झूठ बोल रहा। सर हाँ सर, मैं कैसे यकीन कर लूं भाई तू टॉयलेट में बैठा? सर यार आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? भाई मेरे को यकीन नहीं आ रहा, तो मैं पीसीआर भेजूं, ठीक है? नहीं सर 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 एक सेकंड आप ये सुनिए। ना भाई मुझे यकीन ना आ रहा बात पे। कैसे यकीन कर लूं तो टॉयलेट में बैठा भाई? यार आसपास और भी बैठे हुए हैं अभी। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा अगर पैसे देके मार दी तो। मार सुन ले। हाँ सर मैं आपके पैसे दे दूंगा यार, अभी आप बहुत बड़े बड़े देखे मैंने। और झूठ मत बोले टॉयलेट में बैठे बहाने लगा के। फोन काट दियो 2 मिनट में पीसीआर तेरे घर पे। सर आप प्लीज मुझे 5 मिनट मेरे को यकीन ना आ रहा भाई तू टॉयलेट में, मेरे को ना आ रहा भाई यकीन। धीरपाल गाड़ी लेके जा, जाके पीसीआर उठा के ला लौटे को। सर हाँ यार मैं कैसे यकीन दिलाऊं यार, मैं अब आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास करो, टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा भाई। सर ओए पीसीआर लेके जाओ भाई। सर एक सेकंड सर, मैं माँ कसम आपको खा के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। माँ कसम खा के बता रहा हूँ सर। टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Turn up the radio. 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 हेलो कमल सर, हम संजय मिश्रा बोल रहे हैं और आपका अभी हम समय तो खराब नहीं किए हैं थोड़ा? नहीं संजय बताइए क्या बात है। कमल सर, हम सुने हैं कि आप वो टीचर हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें कोई इस तरह का आंगनवाड़ी टीचर, और हमको कोई बता रहा था कि आप फ्री में अंग्रेजी सिखाते हैं। तो कमल सर आप बुरा मत मानिएगा, अभी हम इंग्लिश सीखने बैठ रहे थे। हम ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमको शौक है कि हम इंग्लिश सीखें और हर इंसान को सीखना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा हार मान गए कि शायद हमसे नहीं सीखा जाएगा इंग्लिश, मुश्किल है शायद, बहुत थोड़ा मायूस हो गया हमको लगा कि शायद नहीं आपने नाम क्या बताया दोस्त? हमारा नाम संजय मिश्रा है। देखिए हर कोई आज के समय में अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी होता है। नहीं हर कहीं भी आप जाओ तो आपको नहीं, हम आपको बताया, हमको खुद ही लग रहा था और हम अभी 5 मिनट से कोशिश कर रहे थे लिखने की, लेकिन बीच में स्पेलिंग में हम रुक गए तो हमको लगा नहीं यार छोड़ो ये काम। नहीं ये काम जो मैंने शुरू किया बस इसीलिए किया है ताकि लोगों को जो परेशानी खासकर अंग्रेजी वाली होती है, तो हमारा तो कहीं भी ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, गलती कौन नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये देखो सब सीखते हैं, ऐसे ही तो सीखते हैं सब। नहीं हमसे भी हो जाता है, लेकिन हमारा जो लाइन अभी लिख रहे हैं उसमें हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखे। नहीं लाइन क्या लिखे? मैं अभी जैसे अभी जैसे माइंड मत करिएगा भाई, प्यार मोहब्बत होता है। अब हमने अभी आई लव यू ऋतु लिखना चाहा तो आई तो लिख दिए हैं हम आई। अब लव यू ऋतु इंग्लिश में आप नहीं तो रुकिए, तो हम आपको बता रहे हैं ना कि क्या किसको भेजना है आपको। आई लव यू ऋतु जैसे लिखना है, ऋतु आई लव यू ऋतु। ओके आप सबसे पहले आई लिखिए, आई फॉर आइसक्रीम होता है ना, आई बड़ा सा। भाई एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आई लिख लिया आपने? हाँ जी हाँ, तो अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लव लिखो, ठीक है? LOVE। एक सेकंड सर, LOVE।
LOVE लिख लिए हैं। हाँ जी, हम क्या बताया था आपने? ऋतु। ऋतु, तो RITU ऋतु। एक सेकंड। लिख लिया आपने? एक सेकंड सर, RI लिखे हैं, टी लिख रहे हैं। अच्छा, RITU सिंपल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। नहीं, टी लिख रहे हैं अभी, रुकिए। कितना टाइम लग रहा है आपको? RITU नहीं, टी तो लिख लें, रुकिए। टी ये क्या कहते हैं, किससे लिख रहे हो आप? इतना टाइम क्यों लग रहा है? RITU 4 कैसा? नहीं, दीवार पे लिख रहे हैं। दीवार पे? हाँ। किसकी दीवार पे? ये हम अभी आए थे ना यहाँ पे मार्केट, अब यहाँ पे सुलभ शौचालय है, हम बैठे हुए थे और डील कर रहा था लिख लें। तो पहले भी काफी सारी चीजें लिखी हुई है, दीवार पे लिखा हुआ है कि एक सेकंड, एक ने लिखा है, एक सेकंड बताते, एक ने लिखा है विवेक तू पागल है, कुछ बिगाड़ सके तो बिगाड़ लिए। यहाँ लिखा है दूसरी तरफ, अपना काम स्वयं करे। हमको लगा कि हम ऋतु लिख देते हैं, एक तो दिल बना देते हैं ऋतु के आगे, ऐसे दिल में पार तीर घुसाए अंदर तो बाहर निकाल दिए। एक सेकंड, दिल बना रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर। ये क्या कर रहे हो आप? ये टॉयलेट में लिख रहे हैं आई लव यू ऋतु लिख दिया है, ऊपर से दिल भी निकाल दिया, ऊपर पूरा पार हो रहा है, पूरा खून। एक सेकंड, दूर से देख रहे हैं, दूर से भी अच्छा लग रहा है। अब तो हम कर लिए हैं, अब तो हम जा भी रहे हैं। समझ नहीं आता कोई चीज? अंग्रेजी सीख रहा है टॉयलेट में लिखने के लिए। अब कैसा पागल जा हो रहा है? सर बात सुनिए ना, दिमाग सर बात सुनिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए। दिमाग खराब कर रहे हैं, हमारा बात सुन लो। हम रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया है और एक ने लिखा है, ओ प्रकाश तेरी ऐसी की तैसी, ये लिखा हुआ है। क्या टॉयलेट में एकदम मतलब टाइम पास। Oh my God. सर तुम ग्रेट हो। आपसे ज्यादा नहीं सर, थैंक यू सो मच। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.